हेलो पीपल। आज मैं आप लोगों को एक और ऐसी नई कहानी, एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या रिश्ते और इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये कहानी जिस लड़की ने मुझे सुनाई है, मैं उस लड़की का इस वीडियो के लिए नाम पीहू रखने वाली हूँ। मैं उस लड़की को पीहू नाम से बोलूँगी। पीहू ने मुझे अपनी सारी आप बीती सुनाई। अब मैं उसके साथ क्या हुआ ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। पीहू 6th क्लास में थी। वो लगभग 11 साल की रही होगी। जैसे कि हम सभी सपना देखते हैं कि हमारा खुद का एक घर हो, हम अपना एक खुद का घर बनाएंगे, ऐसा लगभग सारे लोग सोचते हैं। तो जो पीहू के पापा थे उन्होंने भी सोचा कि उनका भी एक खुद का घर हो, तो उन्होंने घर बनवाने का डिसाइड किया। पीहू के जो नाना थे वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वो एक मिस्त्री थे जो घर को बनाते थे। तो उनके पेरेंट्स ने, जो पीहू के पेरेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि बाहर के किसी इंसान को बुलाने से बेटर यही है कि हम पीहू के नाना को बुला लें और वो घर बना देंगे। तो ये सब कुछ हुआ। तो घर बनाने में लगभग 2 महीने लगे होंगे। तो जो पीहू के नाना थे वो भी घर उन पीहू के घर पे ही रुके थे। जब घर बन रहा था तो सारे लोग खुश थे। सारे लोग काम करवाने में मशरूफ़ थे। जो बच्चे हैं वो खेलने में मशरूफ़ थे, वो ईंटें पकड़ा रहे हैं और साथ में मिट्टी उठा रहे हैं। जो पानी का पोंड बनाया है उसमें खेल रहे हैं। लेकिन एक प्यारी सी बच्ची उसी पोंड के सहारे कोने में खड़े खड़े उन सभी बच्चों को खेलते हुए देख रही है, बिल्कुल शांत और बहुत दुखी। किसी इंसान की उस बच्ची के ऊपर नज़र नहीं गई। किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ पे क्यों खड़ी है, क्योंकि पीहू हमेशा से ही शांत थी। वो बहुत ही कम बोलती थी और बहुत ही अ, लोगों में बहुत ही कम घुलती मिलती थी। जैसा कि मैंने बताया कि पीहू बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो कोने पे खड़ी थी, बिल्कुल शांत थी। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीहू के जो नाना हैं वो उन्हीं के घर पे रुके हुए थे। तो जहाँ पे जो नया घर बनता है वो थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर था। तो वो सुबह सुबह हर रोज़ जाते और पीहू को साथ लेके जाते थे। और उसके पेरेंट्स भी भेज देते थे ये सोच के कि हाँ, जाके कुछ काम करवाएगी, ईंटें वीटें पकड़ा देगी, मिट्टी उठाएगी, कुछ तो काम करेगी जाके नाना के साथ। लेकिन वो रास्ता ना पीहू के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक भरा था। उसके नाना वो रास्ते में वो उसे मोलेस्ट करते थे। हर रोज़ जब भी वो सुबह सुबह जहाँ नया घर बन रहा है वहाँ जाते, उस रास्ते में वो पीहू को नोच खाते थे। वो पीहू को पकड़ के खरोच देते थे। अपने उन घटिया से, बेकार से हाथों से पीहू का पूरा मुंह नोच डालते थे। अपने उन घटिया से दांतों से पीहू के होठ काट देते थे। पीहू बहुत रोती थी, डरती थी, भागने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कहाँ तक ही भाग सकती थी, एक छोटी सी बच्ची और एक इतना बड़ा हैवान। घर पूरा हुआ, उसके नाना वापस लौट गए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने नाना के घर, अपने मामा के घर, अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन पीहू कभी खुश नहीं थी, वो कभी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी मजबूरियों में कभी कभी उसे अपने नाना के घर जाना पड़ता था। वो अपने नाना के घर जाती और उस समय मतलब ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। तो उस समय जो लोग थे वो महाभारत और रामायण देखा करते थे टीवी पे। हर रोज़ उसके नाना टीवी देखते, साथ में बहुत सारे बच्चे, सभी लोग उनके साइड में बैठ के वही महाभारत देखा करते थे। जैसे ही महाभारत ख़त्म होती सारे बच्चे भाग जाते थे। पीहू छोटी थी तो वो नहीं भाग पाती थी, और भागने की कोशिश करती थी तो वो दरिंदा उसके पैर पकड़ के उसे खींच लेता था। जैसे महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, वैसे ही उसका नाना उस प्यारी सी बच्ची का चीरहरण करने की कोशिश करता था। वो चिल्लाने की, चीखने की कोशिश करती थी, उसे सुनने वाला कोई न था, और वो दुशासन, दुर्योधन वहीं अड़ा खड़ा रहा। पीहू अपने घर वापस गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे वापस नाना के घर जाना पड़ा। जब वो लगभग
11वीं क्लास में थी और मे बी वो 16 साल की रही होगी। उसके मामा के घर में ये होता था कि एक बहुत बड़ा एक ऐसे प्लेस था जहाँ पे सारे लोग चारपाई डाल के सोते थे। पीहू सो रही थी, उसके नाना बगल वाली चारपाई पे सो रहे थे। उन्होंने फिर से वही हैवानियत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपना पैर उठाया और उस बच्ची के पैर के ऊपर रख के उसे ऊपर सहलाने लगे, उसे फेरने लगे। पीहू डर गई और डर के वो उसी घर में किसी एक कोने में जाके छुप गई, दरवाज़ा बंद किया और वो पूरी रात उसी कमरे में डरी सहमी बैठी रही। जब सब लोग सुबह उठे तब वो बाहर निकली और उसने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और वो अपने घर वापस चली गई। उसके बाद वो अपने मामा के घर कभी नहीं गई। वो घर आई और उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, नाना ने मेरे साथ ये किया। उसकी मम्मी ने कहा कि श्श, किसी को बताना नहीं वरना इज्जत खराब हो जाएगी, और साथ में कहा कि अभी क्या ही कर सकते हैं, हो गया सो हो गया। उसकी मम्मी को एक बार गुस्सा तो आया और वो अपने मम्मी पापा के घर कुछ टाइम तक नहीं गई, लेकिन फिर जाना शुरू कर दिया और पीहू को श्श करके चुप करा दिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने कई सारी बातें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि हर किसी के माँ बाप एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग, बल्कि हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत होता है तो समाज आपका साथ नहीं देता, लेकिन आपके माता पिता आपका साथ ज़रूर देते हैं। लेकिन पीहू के पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया, उसे चुप करा दिया। हर किसी के माँ बाप ऐसे नहीं होते जो बच्चे की मदद करते हैं। जब बच्चे को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ नहीं होते। जब बच्चा हर रोज़ रात को अब तकिया गीला करता है रोते रोते, तब भी वो उसके पास नहीं होते हैं। और दूसरा ये कि अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, भले ही वो तुम्हारा बाप हो लेकिन वो अपराधी है। भले ही वो तुम्हारा भाई हो लेकिन वो अपराधी है। भले ही वो तुम्हारा चाचा हो लेकिन वो अपराधी है, तो उसे अपराधी की तरह ट्रीट करो। अगर उसने आपकी बच्ची के साथ या किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया है तो वो अपराधी है। उसके साथ अपने और रिश्ते ना जोड़ो, उस बच्ची को बचाओ, अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करो। और तीसरा ये कि हर लड़की को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आपके माता पिता आपका साथ देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं देते तो आप खुद खड़ी हो। अपने साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप खुद ही हो जो अपने आप को बचा सकती। इन द एंड मैं बस यही कहूँगी कि क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ गलत किया है तो अपने बाप को बचाने की जगह तुम अपनी बच्ची को बचाओ, क्योंकि उसे बचाना ज़रूरी है। और ये सोचना छोड़ दो कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि समाज दोगला है। जब आपकी बच्ची को ज़रूरत थी किसी इंसान की, जब आपकी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा था, तो ये समाज नहीं था। जब आप अपनी आवाज़ उठाओगे, समाज आपको आके रोकता है तो उसे बोलो कि तुम दोगले हो। जब मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा था तो तब तुम कहाँ थे, अब कैसे तुम सवाल उठा सकते हो? समाज को बोलो कि चुप रहे, अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाओ। अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स, अगर आप फैमिली मेम्बर्स अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा? उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो रोते रोते उठ जाती हैं। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है और अगर आप ये चाहते हो कि वो आपकी स्टोरी, वो आपकी ट्रेजेडी और लोगों तक पहुँचे, तो वो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। मेल आईडी और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक